हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है प्रिंटिंग लाइन का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लोग पत्रिकाएं बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते, पॉम्पलेट बनाते, पोस्टर बनाते, दुनिया का दो तरीके का काम होता है। एक होता है हमारा प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है हमारा डिजिटल मीडिया। पुराने समय से एक चीज चले आ रही है, वो आ रही है हमारी प्रिंट मीडिया। अभी तक आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, आपने न्यूज़पेपर आता था, पत्रिकाएं आती थी, पॉम्पलेट आते थे, पोस्टर आते, ये सब चीजें जो आती है ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। और अब एक नई जनरेशन में नई चीज आ गई है और वो आ गई हमारा डिजिटल मीडिया। और जब डिजिटल मीडिया आई तो आप खुद समझते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा की सारा डिजिटल है। यानी पहले क्या होता था कि कोई किसी को हमको पत्रिकाएं देने जाना तो एक पत्रिका होती थी। आजकल क्या हो गया, लोग उसको वीडियो में कन्वर्ट करके या कोई कार्ड बना के, ई कार्ड बना के सोशल मीडिया पे प्रमोट कर देते। बट फिर भी हमारा ये काम कभी खत्म नहीं हो सकता, प्रिंट मीडिया वो भी हमारा चलता रहेगा। तो इसी प्रिंट मीडिया में सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करें तो वो सॉफ्टवेयर आता है, वो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा पेज मेकर। पेज मेकर आज से नहीं चले आ रहा, कई समय से चले आ रहा है, बस बदलाव हुआ तो इसमें हुआ वर्जन का। समय के हिसाब से फाइल के एक्सटेंशन बदले, फाइल का नाम बदला, फिर फाइल का और सपोर्ट बदला, तो इसके नए नए वर्जन आते गए। तो चलते हमारा सबसे पहला यहां पर शुरू करते कि जब भी हम पेज मेकर के अंदर आते हैं तो पेज मेकर में क्या क्या चीजें होती है। तो व्हाट इज अ पेज मेकर? पेज मेकर क्या है? पेज मेकर प्रिंटिंग का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं पेजेस के डिजाइन करने के लिए। जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है पेजेस के डिजाइन करने, उसके लिए उपयोग किया जाता है। जिसके अंदर हम इमेजेस, फोटो को भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम चाहें तो एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया, साथ में ग्राफिक्स, डिजाइनिंग, पब्लिकेशन एंड पेपर प्रिंटिंग। हमने इतनी सारी चीजों को पहले हम समझते हैं क्या है। इसी कोर्स को क्या बोला गया? डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। शुरुआती समय से इसे डीटीपी नाम से जाना जाता था, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्यों? क्योंकि ये पूरा की पूरा प्रिंटिंग से रिलेटेड मैंने आपके सामने रखा है। और अब इसे लोग बोलते हैं कि पेज मेकर के साथ साथ अब ये पूरा की पूरी कंटेंट आ गई है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से भी इसे अब पहचाना जाने लग गया। जबकि शुरुआत से इसे बोला जाता था डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीटीपी का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब बात करते हैं कि जितनी भी प्रिंटिंग का काम होता है क्या ये पेज मेकर में ही होता है? ऐसा नहीं है। पेज मेकर यानी डिजाइनिंग के लिए कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। लाइक एक आता है पेज मेकर, एक आता है कोरल ड्रा, एक आता है फोटोशॉप, एक आता है इलस्ट्रेटर। ऐसे में सारे सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप हमारी ये पूरी जर्नी चलती रहेगी। हर एक टॉपिक वाइज भी वीडियो हमारे हैं, कंटेंट वाइज भी हमारे वीडियो है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोई हमसे पूछता है कि पेज मेकर क्या है, तो पेज मेकर प्रिंटिंग का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बुक्स बना सकते हैं, प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, इमेजेस भी ले सकते हैं। और इसी क्रम में अगर हम लोग जाते हैं तो जैसे समय के हिसाब से चेंजेस हुआ है उनमें क्या क्या चीजें आ जाती है देखते हैं अपन। फिर क्या आ गया हमारे पास, क्या क्या चीजें हमको यूज करना है। यूज ऑफ पेज मेकर। जब हम पेज मेकर का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं पेज मेकर का उपयोग, किस किस डिपार्टमेंट में पेज मेकर का उपयोग करेंगे और किन किन कार्यों के लिए हम पेज मेकर का उपयोग करते हैं। हमने एक चीज तो जरूर देखी है कि पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमने कई बार देखा है, मगर वो सिलेक्टेड फील्ड में होता है। जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर हो, चाहे फिर वो पत्रिका का काम करने वाला बंदा हो, या फिर और अन्य काम में, क्या क्या काम हो सकता है पेज मेकर में, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो जो जो काम पेज मेकर में हो सकते हैं उनमें चलते हैं पत्रिकाएं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शादी ब्याह की पत्रिकाएं बनती है तो उनके अंदर जो बनाए जाते, जितने भी कार्ड बनाए गए या जो भी है, वो सब की सब इसी के अंदर आते हैं। तो एक आता है हमारा पत्रिका, फिर आता है हमारे पास विजिटिंग कार्ड। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कभी मिलता है तो हमको एक छोटा सा कार्ड दे देता है
कि आपको अगर मुझे मेरा पता है, इसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर है, तो ये रखिए आप मेरा विजिटिंग कार्ड। तो वो भी काय में बनता है, वो भी बनता है हमारा इसी पेज मेकर के अंदर। बुक्स, यानी आज आपके एजुकेशन में, शिक्षा में जो बुक का उपयोग किया जा रहा है, किताब का उपयोग किया जा रहा है, वो भी हमारी इसी के अंदर तैयार की जाती है। यानी कि अगर मैं कोई बुक बनाऊंगा तो बुक का जो फ्रंट पेज होता है वो कोरल या फोटोशॉप का उपयोग कर सकता हूं, पर अंदर के तरफ जब प्लेन टेक्स्ट का टाइपिंग का काम होता है, जो प्लेन लेटर्स यानी आपकी बुक के अंदर जो मैटर होते, लेसन होते हैं, वो सभी हमारा काम होता है, वो होता है हमारा पेज मेकर के अंदर। पाम्पलेट बनाने का काम, यानी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि कभी कभी कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर या अन्य कार्यों के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पेपर से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ लोग इसे पाम्पलेट भी बोलते हैं, लिफलेट भी बोलते हैं, ये भी आ जाता है। साथ में जो आजकल कोर्ट की जो रजिस्ट्री होती है, जिसमें किराया चिट्ठी हो गई या फिर हमारे मकानों की रजिस्ट्री हो गई, वो भी काम इसी के अंदर किया जाता है। यानी कि आज का समय में इसका उपयोग हम रजिस्ट्री में भी कर सकते हैं। बैनर बनाने के लिए भी इसी का उपयोग होता है, पोस्टर बनाने में, मैगजीन बनाने में, और ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग टास्क, यानी कि हर प्रिंटिंग के काम में पेज मेकर का हम उपयोग कर सकते। कई समय से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है, और लोग जरूरत के अनुसार इसका उपयोग करते रहते हैं। और आपको इसके अंदर हर एक चीज, यानी एग्जाम के हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी, साथ में आपको रियल लाइफ में अगर काम वर्क करना है तो भी आप इसके अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं। नेक्स्ट में आता है यहां पर, फिर आता है इसके हिस्ट्री, इसके इतिहास को भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि पेज मेकर के कौन कौन से वर्जन आते हैं, या पेज मेकर की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी। और इसकी हिस्ट्री में हम अगर जाते हैं तो देखिएगा, इसे 1985 को, आज भले ही आने के बाद ये एडोबे पेज मेकर हो गया, मगर इसके पहले से ये जिस नाम से पहचाना जाता था वो था एल्डस। पहले इसको बनाने वाला जो बंदा था उस एल्डस था, तो उसके नाम से उसने प्रमोट कर दिया था एल्डस पेज मेकर। बट इसको बाद में एडोबे पेज मेकर, एडोबे ने इसको बहुत कन्वर्ट किया। दुनिया में जितना भी डिजाइनिंग का काम हो रहा है वो सारा की सारा जो कंपनी आज करे जा रही है, और वो कंपनी हमारी है एडोबे। आप अगर कभी नेट पे जाते हो और लिखना एडोबे, तो आपको कई सारे इसके वर्जन मिलेंगे, जैसे एडोबे पेज मेकर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, एडोब लाइट मोशन, एडोब, इतने सारे एप्लीकेशन इन्होंने बना दिए कि जो कि पूरा आज बड़े से बड़ा ये डिजाइनिंग का काम हो, एडिटिंग का काम हो, और फिल्मों का जितना भी होता है वो भी सॉफ्टवेयर ये कंपनी बना रही। तो इसे 1985 को लॉन्च किया गया। फर्स्ट वर्जन पेज में एल्डस पेज मेकर 1.0 आया। भाई वर्जन क्या होता है समझिएगा, जैसे मोटरसाइकिल के अलग अलग मॉडल बदलते जाते हैं, उसी प्रकार मोबाइल के मॉडल बदलते जाते हैं। किताबों में जब बुक्स को कुछ चेंजेस होते लेसन, तो क्या करती है कंपनी, कुछ नए लेसन ऐड कर देती है, पुराने लेसन को हटा देती है, और जब मार्केट में प्रमोट करती है तो एक नए मॉडल नेम, नए नाम से करती है। वैसे ही पहला वर्जन आया था पेज मेकर 1.0 जो कि 1985 को आया। इसके बाद आया पेज मेकर 1.2 1986 को, इसे भी एल्डस ने ही तैयार करा। तो एल्डस ने 1987, फिर 3, फिर 1987 में, ऐसे करते करते यहां तक जो कंपनी आई, ये पूरे की पूरे वर्जन जो थे वो एल्डस के नाम से थे, और एल्डस पेज मेकर 5.0 तक चलता रहा। फिर एकदम नया आया 1995 को, एल्डस ने उसको बदल के नाम शुरू किया पेज मेकर 6.0, फिर आया 6.5, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है लेटेस्ट 7.20। मैं आपको जो पूरी ट्रेनिंग देने वाला हूं वो देने वाला हूं 7.0 को, जिसे लॉन्च किया गया जुलाई 2001 में लॉन्च किया गया।
और अभी तक आज की तारीख तक जिस दिन तक मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं यही मॉडल लेटेस्ट है, यही वर्जन आपको पढ़ना है। ये सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज रही है, कई सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर आए, कई वर्जन अपडेट हुए, मगर एल्डस और एडोब पेज मेकर जिसे आज तक वही वर्जन ज्यादा समय तक चलते आया है, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रिंटिंग लाइन का काम यही करता है। तो इसी में हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी एडोब पेज मेकर 7.0 में जाके हम लोग इसको पूरे एक एक करके चीजों को देखने वाले हैं। अब चलते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट, हमारे पास आता है ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन। ये बहुत वर्ड बहुत छोटा है पर काम का बहुत है। कई बार ये होता है कि सर ये एक्सटेंशन हर बार आप बोलते हो, पर एक्चुअल में एक्सटेंशन नेम होता क्या? एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है फाइल को सपोर्ट करने वाला। जैसे कभी गाना होता है, MP3 सॉन्ग्स भी आता है, MP4 भी आता है, उसके बाद वेव सॉन्ग्स भी होता है, मिडी सॉन्ग्स भी होता है। उसी प्रकार से अगर हम ग्राफिक्स में जाएंगे तो अगर कोई फाइल आप सोशल मीडिया पे लॉन्च करते हो, सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, तो वो फाइल होती अक्सर देखते हैं या तो वो JPG रहेगी या फिर PDF रहेगी, PNG रहेगी या फिर रहेगी BMP। परंतु जिस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी मैं बात कर रहा हूं उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप फाइल अगर बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन रहेगा .pmd। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि पेज मेकर के अंदर अगर आप फाइल बनाओगे, कोई भी नाम से सेव करोगे, वो PMD रहेगी। और अगर मैं आपको फोन पे भेजूंगा ना तो ये फाइल खुलेगी नहीं, क्योंकि इस फाइल को ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में पेज मेकर 7.0 होना चाहिए। तो वो तो भैया डेस्कटॉप पे चलेगा, वो कोई आपके मोबाइल में थोड़ी चलेगा। तो मोबाइल में ये फाइल तभी खुलेगी जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे JPG में, PDF में, PNG में या BMP में। अगर ये तीन चारों एक्सटेंशन की फाइल को अगर मैं आपको भेजूंगा तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छे से ओपन हो जाएगी और सपोर्ट भी करेगी। तो याद रखिएगा, एक्सटेंशन किसी भी फाइल का वह एक्सटेंशन नेम होता है जो उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पेज मेकर पब्लिकेशन। वही बात आ गई कि पब्लिकेशन क्या है। मैं पहले ही इसको तो मैंने क्लियर कर चुका हूं आप लोगों को। ये जो आता है कि भाई पब्लिकेशन पेरियोडिकल, यानी आप मैगजीन, न्यूज़लेटर या न्यूज़पेपर बनाते हो तो ये इसके अंतर्गत आएगा पब्लिकेशन। अगर आप प्रमोशनल एड बनाओगे तो प्रमोशनल में क्या आता है, जैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो लाइक एडवर्टाइजमेंट, प्रेस, प्रॉस्पेक्टस, ये प्रमोशनल में जाते। इंफॉर्मेशन में क्या क्या जाएगी, ब्रोचर, कैटेलॉग, शेड्यूल्ड। ये जैसे आप कभी किसी कोर्स की इंक्वायरी लेने जाते हो ना किसी इंस्टीट्यूशन पे, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर होता है। अगर आपकी बुक बन रही तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी से रिलेटेड बिजनेस कार्ड, इनवलप, लेटर हेड। और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जाएंगे ट्रेनिंग के मैनुअल, टेक्स्ट बुक, यानी कोई मुझे ट्रेनिंग के लिए कोई मटेरियल रेडी करना है तो वो। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे पब्लिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो पब्लिकेशन हमारे 5 प्रकार के होते। तो इस तरीके से हमारे पास जो DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, ये पहला इंफॉर्मेशन लेक्चर था। प्रैक्टिकल लेक्चर जो है वो हमारा नेक्स्ट आने वाला, जिसके हम पेज मेकर 7.0 में काम कैसा करेंगे वो सब हम देखेंगे। तो हमारे हर एक वीडियो को अगर देखेंगे तो लगभग हमारे 3 वीडियो के अंदर आप पेज मेकर को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं।